पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव के बाद भारत की जानब से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान माशी तौर पर इस वक्त मुस्तहकम नहीं है, इसलिए वो जंग से घबरा रहा है। पाकिस्तान के माशी इशारे क्या कहते हैं और क्या इस जो मुल्क के अंदर जो महंगाई और बेरोज़गारी और दीगर मसाइल हैं उनमें मैशियत का क्या किरदार है। मेरे साथ मौजूद है कामरान चौधरी। कामरान इकॉनमी की बीट करते हैं और बड़े ज़बरदस्त बीट रिपोर्टर हैं। कामरान चौधरी, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। क्या हालात चल रहे हैं इकॉनमी के? जी देखें, इकॉनमी तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की मुस्तहकम तकरीबन हो चुकी है और इस्तेहकाम की तरफ मज़ीद जो है वो दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की जानब से कि इसको लेके जाया जा रहा है। और ऐसे में जो आपने टॉपिक आज छेड़ा है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और चूँकि इंडिया भी एक बड़ी मईशत है और पाकिस्तान पिछले 2-4 साल में कुछ इकानमी के हवाले से जो है वो डगमगाती सी कैफियत में था, लेकिन अब उसमें इस्तेहकाम आया है। और इस्तेहकाम के बाद एक जो अब करंट सिचुएशन क्रिएट हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसका ऑब्वियसली इकानमी पे इम्पेक्ट भी आएगा और इकानमी जो है वो उससे ज़ाहिर सी बात है एक स्ट्रॉन्ग मुतासर भी हो सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी और जो समझने वाली बात है वो ये है कि भारत में भी और पाकिस्तान में भी इनके इकनॉमिक इंडिकेटर्स जहाँ पर भी हों, मनफी में, मुस्बत में, इस्तेहकाम की तरफ मुस्तहकम, इनका जो डिफेंस का बजट है उसको अलग से मुकर्रर किया जाता है। हर बार जब भी नए माली साल का बजट आता है, वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, वहाँ पे जो डिफेंस का बजट है वो अलग से होता है। और ये जो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं जिसमें दो ममालिक के दरमियान अगर कशीदगी इस कदर बढ़ जाती है कि वहाँ पे जंग की कैफियत होती है, तो वो जो डिफेंस का बजट होता है उसको जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। और वो पहला स्टेप होता है जिसमें वो बजट जब इस्तेमाल होता है तो उसके बाद दूसरे बजट की तरफ, मतलब फिर दोबारा अगर वो बजट इस्तेमाल हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट से उसकी ग्रांट ली जाती है। जी, गवर्नमेंट से उसकी ग्रांट ली जाती है और गवर्नमेंट ने जो है वो इजाफी ग्रांट्स इस मद में जो है वो संभाल के रखी, पैटी कैश पड़े हुए होते हैं। तो इस हवाले से जो इंडियन मीडिया खास करके प्रोपेगेंडा कर रहा है कि शायद पाकिस्तान की इकानमी, और उन्होंने ये कल 2 रोज़ कबल हमारे नाज़रीन को भी पता होगा, इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर IMF की मिन्नत तरले शुरू हो गए। IMF की मिन्नत तरला मतलब इस स्टेज पे चले गए हैं कि आपको जो है वो आप फाइनेंशियली किसी मुल्क को मुतासर करना चाह रहे हैं या एक टारगेट कर लिया आपने कि आप अगर जंग नहीं लड़ सकते तो आपने किसी ना किसी महाज पे जो है वो उनके साथ कोई ऐसी मुनाफकत कर लेनी है। तो वो अब IMF के पास चले गए और आज ही IMF की जो पाकिस्तान में नुमाइंदा हैं उन्होंने जो है वो इस पे बाज़ाब्ता रद्देमल भी दिया है और वो रद्देमल बड़ा मुस्बत है। और उसमें उन्होंने इंडिया को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज किया है और वाज़ेह कहा है कि अगर 9 मई का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होने जा रहा है उसमें ये जो पहले से IMF तय कर लेता है और जो IMF की एजेंडा बना हुआ है और IMF की जो शराइत हैं उन शराइत के मुताबिक IMF देखता है उन ममालिक में अगर जंग लग गई है या उन ममालिक में जो है वो एक ऐसी बहरानी कैफियत पैदा हो गई है तो उस बहरानी कैफियत से निकलने के लिए वो ममालिक जो है वो कर्ज ले रहे हैं। और वो कर्ज जो है वो कोई IMF मुफ्ते में नहीं दे रहा, हाँ, उसका इंटरेस्ट ले रहा है। इंडिया को ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर इंडिया का मरकजी बैंक जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को पैसे देता है तो वो उस शरह सूद पे देगा जो इंडियन हुकूमत ने मुकर्रर कर रखी है। इसी तरह से आलमी अदारे जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को पैसे देते हैं और अगर वो ममालिक जो है वो बहरानी कैफियत में है या जंग की हालत में जा रहे हैं तो उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा और कर्ज लेना पड़ सकता है। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। अब इंडिया जंग से भी भाग रहा है, आप IMF के पास चला गया। इससे पहले एक और कहानी हुई थी, वो शायद आपको याद हो, ये ICC के पास भी गए थे। ऐसे ही है, मतलब ये मिन्नते तरले इनकी सरिश्त में शामिल है। सर असल में मैं आपको बात बताऊं, जो बेसिकली ना एक मुनाफकत और एक दुश्मनी का वो वाला ये लेवल है जिस लेवल पे आप आके ना कहते हैं कि अच्छा मैं इस बंदे को मार नहीं सकता, इसका मैं पाँव ही जख्मी कर दूं, ये लंगड़ा होके चले। अच्छा मैं इसके कान पे कुछ चीज़ मार दूं, ये इसको सुनाई ना दे, रहे ये जिंदा। हाँ, हर उस स्टेप पे चले गए हैं जहां से वो देख सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हो सकता है और अभी तक तो उनको मुंह की खानी पड़ी है। मुस्तकबिल में भी यही है। सिंपल सी बात है। देखें जी, इकानमी मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी मुल्क का जो डिफेंस का बजट होता है वो चाहे इंडिया की अपनी बात ही हो, इंडिया कभी भी हुकूमत की इकानमी पे या हुकूमत की जानब से जो माशी इस्तेहकाम या माशी इशारे होंगे उस वक्त मौजूदा सूरत हाल में उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा जो उन्होंने माली साल के लिए डिफेंस का बजट मुकर्रर किया गया। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बता, आपने कहा माशी इशारे जो है वो इस वक्त मुस्बत में जा रहे हैं, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? गरीब आदमी आज भी तरस रहा है। देखें, असल में सूरत हाल ये है कि जब तक ये बात एक आम आदमी को शायद
समझने में भी कुछ दिक्कत आती हो, और होती है दिक्कत। मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर आप आसान अल्फाज मैं में आसान अल्फाज में इससे ज़्यादा आसान अल्फाज कोई नहीं हो सकते कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाहर से मंगवाते हैं। दालें तक हमारी जो है वो बाहर से आती हैं। जब वो दालें हैं हम ज़री मुल्क होने के बावजूद, देखें ये इंटरनल हमारी जो एक वो जिसका तनकीदी जायजा लिया जा सकता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि एक ब्रॉड लेवल पे जब दो ममालिक के दरमियान कशीदगी और उस सिचुएशन है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज भी इंडिया की 30% आबादी जो है वो सड़कों पे फुटपाथ पे सोती है। ठीक है, उनके पास आधी से ज्यादा आबादी के बाद वाशरूम तक की सहूलत नहीं है। ये इंटरनल मामलात होते हैं और हर मुल्क में हैं, और ख़ास करके ये हमारा जो खिता है बरसगीर का, इसमें ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं। माशी इशारियों और महंगाई का जो आपने सवाल किया उसमें यह है कि जब तक हमारा एक चीज़ जो ज़ेर बहस नहीं आ रही और वो अरसा दराज से हो रही है, वो ये है कि डॉलर आपका जो है वो 278-280 रुपये के ऊपर जो है वो बिल्कुल रुका हुआ किया हुआ है, और तकरीबन 1 साल होने को है। जब तक आपका डॉलर जो है वो 160 रुपये पे वापस नहीं आता, ठीक है, हर चीज़ जब आप बाहर से मंगवा रहे हैं और डॉलर आपने स्टक कर दिया है 278 रुपये पे, तो जो डॉलर 295 से 278 पे आया, उससे जो इंडिकेटर्स पीछे आए हैं इकानमी के या इसके महंगाई की शरह के जो इन्फ्लेशन रेशो होती है, जो हसास इशारिये जिनका ये अदारा शुमारियात जो है वो रिपोर्ट जारी करता है, वो उस गैप के आए हैं जो 305 रुपये, 295 रुपये, 290 रुपये, 285 रुपये और 278 रुपये पे आके स्टक हो गया। फिर इन्होंने कुछ स्मगलिंग को कंट्रोल किया, जो चीज़ें अफगान बॉर्डर से जा रही थी, जो ईरानी बॉर्डर से जा रही थी, जो शायद वाघा बॉर्डर से भी जा रही हूँ, उन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा शायद जा रही हो, कह लेते हैं कि शायद जा रही हूँ, मतलब बहुत सारे असर रसूख वाले लोग उधर भी हैं, इधर भी हैं, हमारे ही अपने ही हैं, वो भी सारा कुछ करते हैं कारोबार के नाम पे धंधा। तो जब इन्होंने उन चीज़ों को कंट्रोल किया है तो कुछ ना कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन आज भी हमारा डॉलर 278 से 280 रुपये के दरमियान उसको स्टक किया हुआ है। उसको मुस्तहकम कह रहे हैं, वो मुस्तहकम नहीं है। जब आप सारा कुछ खाने पीने की अशिया तक बाहर से मंगवा रहे हैं और डॉलर का रेट आपका जो है वो 160 से 278 रुपये पे चला गया है। अब आप महंगाई को कहें कि टमाटर जो है वो 20 रुपये किलो में बिकता था 2020 में, अब जो है वो 48 रुपये बिक रहा है, तो आप उसको बता रहे हैं कि ये कम तरीन सतह पे है। ये कम तरीन सतह पे इस तरह से है कि जब आपकी करेंसी, जिस मुल्क में आपकी करेंसी डॉलर में जो है वो आप हर चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं, भले आपका टमाटर जो है वो सिंध से ही आता है, लेकिन वो करेंसी आपके पूरे मुल्क को इम्पैक्ट कर रही है। बिल्कुल सही, ठीक है। और शरह सूद आज भी हमारे मुल्क में जो है वो 24 से आ तो गया है, बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो है वो उसको ज़रूरत है मजीद कम करने की। ये वो चीज़ें हैं कुछ। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये IMF का हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा, क्या ऐसा मुमकिन है? देखें, अभी तो ऐसी कोई सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही कि आप जो है वो ये कहें, अगर हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए तो ये IMF के अगले प्रोग्राम में भी जाएंगे, और जाना इनकी मजबूरी इस वजह से है कि जब तक आप अपने इंपोर्ट बिल को कम नहीं करेंगे, यही वाली बात जहाँ से जो डॉलर वाली हम कर रहे थे कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही, जब तक इन चीज़ों को, आप ज़री मुल्क हैं, आप अपनी पैदावार को बढ़ाएं, आप क्यों नहीं बाहर बेचते बजाय मंगवाने के। ठीक है, गंदम का स्कैंडल हमारा जो है वो ये कुछ अर्सा पहले निगरान हुकूमत में बना था, अभी तक जो है वो हमारे किसान जो है बेचारे रुल रहे हैं। एक तरफ आप जो है वो पता नहीं कौन कौन से प्लान्स बना रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है वो 25 रुपये मन जो है वो किसान से गंदम ले रहे हैं, जिसने जो है वो 85 रुपये का मन शायद उसको जो है वो पड़ी है। ठीक है, तो वो किसान बेचारा जो है वो गंदम रख के बैठा हुआ है, लेने वाला कोई नहीं है। हाँ, अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, ये जो बजट आ रहा है, अब थोड़ा वक्त रह गया, बजट की तैयारियां चल रही हैं, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा, क्या होने जा रहा है? देखें, इस दफ़ा एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि जो तनख्वाहदार तबका, सैलरीड क्लास लोग हैं, उन पे नए टैक्सेस जो हैं वो नहीं लगेंगे। ठीक, और उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा हुकूमत जो एक साल पिछले ये 2024-25 का जो माली साल था, इसमें सबसे ज़्यादा जो हुकूमत तनकीद की जद में आई है, वो सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास पे सबसे ज़्यादा बोझ, सबसे ज़्यादा। आपका ताजर टैक्स नहीं दे रहा, आपका कारोबार टैक्स नहीं दे रहा, आपकी इंडस्ट्री टैक्स नहीं दे रही, सिर्फ और सिर्फ आप जहाँ पे आके किसी की गर्दन के ऊपर पाँव रख सकते हैं वो बेचारा सैलरीड क्लास, वो चाहे किसी प्राइवेट जॉब है, उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे। तो और उसकी वजह ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आपने इतना कुछ कर लिया कि आज भी आपकी इंडस्ट्री से ज़्यादा जो है वो आपका सैलरीड क्लास, आपके ताजर से ज़्यादा आपका सैलरीड क्लास जो है वो टैक्स दे रहा है, तो आप उसको मज़ीद कितना ये कुछ दिन पहले एक बात लाइटर नोट पे मैं बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले ना एक वो चेयरमैन नेपरा है हमारे, वसीम मुख्तार साहब, और 4 मेम्बरान हैं उनके, उन्होंने तनख्वाहें बढ़ा ली, कोई 32 लाख 28 लाख रुपए तनख्वाहें खुद से बढ़ गई, वो बड़ी खबर थी। तो जब हमने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि अब आप हमें बताएं कि अगर 10 लाख तनख्वाह थी, उसमें से 6 लाख टैक्सेस कट जाते थे तो 4 लाख आती थी। अगर अब हमने 32 लाख कर दिए तो उसमें से भी हमें मिलना तो 12 लाख ही है ना, बाकी तो गवर्नमेंट के खजाने में है, वो तो टैक्सेस की मद में जाना है। अब ये मैं उस क्लास की बात कर रहा हूँ जिस क्लास की महीने की तनख्वाह सुनने वाले आदमी जो है वो एक आम आदमी वो हैरान शॉक्ड हो जाए कि 32 लाख रुपए,
करता क्या है वो 8 से 4 ड्यूटी करनी है उसने, बैठ के जाके फाइल 2-3 साइन कर रहे हैं। 2-3 साइन करने हैं, 2-3 हेयरिंग्स करनी है। लेकिन अब वो अपनी जगह पर अगर उसका मौकफ सुना जाए वो ठीक है कि वो चेयरमैन नेपरा है, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का वो चेयरमैन है, और उसकी अगर 32 लाख में से उसको तनख्वाह जो उसको सूखे पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 12 लाख रुपए, 18 लाख रुपए फिर कौमी खजाने में जा रहे हैं टैक्सेस की मद में। तो ये तो इस मुल्क का जो है मतलब अच्छा, एक सवाल जो आम जनता है, जनता ये जानना चाहती है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने के कुछ चांसेस इस बजट के अंदर हैं? देखें, तनख्वाहें भी बढ़ेंगी और तनख्वाहों पे नए टैक्सेस भी नहीं लगेंगे, और ये स्लैब्स कितनी तक बढ़ सकती है? ये स्लैब्स बना रहे हैं। उन स्लैब्स में ये है कि 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की कोई लिमिट रखेंगे, जिस अगर आपकी सालाना इनकम जो है वो 15 लाख तनख्वाहों की मद में है तो उस पर जो है वो कोई नए टैक्सेस नहीं लगेंगे, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएंगी। और इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी या जो ग्रेड वाइज सरकारी मुलाजमीन की स्लैब्स हैं उनमें भी यही करने जा रहे हैं कि ग्रेड 1 से ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन को शायद कोई 5, 8, 10% तक जो है वो अभी ये फाइनल नहीं, क्योंकि ये एट दी एंड जब कैबिनेट का इजलास होता है और उससे पहले अभी IMF का तस्करा हो रहा था, तो 14 तारीख को फिर IMF का मिशन एक आ रहा है, तो वो सारी चीजों को फाइनल करेगा, उसके बाद ही पता लगेगा, उसको अप्रूवल देगा। जब जो इन्होंने वर्किंग की हुई होगी उस अप्रूवल को फिर जो है वो कागजी कार्रवाई के लिए कैबिनेट में लेके जाएंगे, और कैबिनेट उसी दिन होगी जिस दिन बजट पेश होगा। 2-3 जून को बजट पेश करने जा रहे हैं, तो वो बजट में जो है वो अभी तक जो हमारी जिन हुकाम से बात हुई है उनके मुताबिक, क्योंकि आम आदमी का कंसर्न भी यही होता है और पूछता भी यही है, तो उसमें जो है वो ग्रेड 1 से ग्रेड 17 के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में शायद ये इजाफा करेंगे, और जो ऊपर वाली क्लास है अगर उन्होंने अपने जोर से अपने क्या कहते हैं उसे वो ना कर लिया तो फिर जो है वो शायद उनको। बहरहाल आपने बड़ी अच्छी खबरें, दो तीन ऐसी खबरें थी जो एक आम इस देश के नागरिक तक पहुंचना ज़रूरी थी, जिनमें तनख्वाहों का बढ़ना, टैक्सेस ना लगना और माशी एशारियों का मुस्बत होना थी। कामरान चौधरी, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।